खमा गणिसा जय मां गणिसा। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग के अंदर। तो आज है नवरात्रि स्थापना का पहला दिन और मैंने की है नवरात्रि स्थापना। अभी पूजा की है, जोत ली है और ब्लॉग आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि पता नहीं पिछले 1-2 महीने से क्या चल रहा है। मतलब कि कभी मैं बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी मैं बीमार, कभी बच्चे बीमार, तो किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो अब नवरात्रे में माता जी हैं तो उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ सही कर देंगी। पूजा करने के बाद हम लोग रवाना हो गए हैं जम्बाई माता, जो कि है जम्बा रामगढ़ के अंदर, जो कि हमारी कुल देवी है। तो वहाँ पे हमें जाना चाहिए, मतलब साल में एक बार ज़रूर जाना चाहिए और नवरात्रों में ही जाना चाहिए। इसलिए उस दिन छुट्टी थी तो फिर हम लोग निकल गए। हालांकि अभी इस वक्त देवांशी और राधिका दोनों की ही तबीयत सही नहीं, दोनों को ही मैं दवाई लेके आई हूँ। देवांशी की तो फेस से आपको पता चल जाएगा कितना फ़ीवर है। ये देखो हम कौन से मार्केट से निकल रहे हैं, आपको पता चल ही गया होगा मार्केट देखकर। हाँ, हम निकल रहे हैं छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ट्रैफिक भी ठीक ठाक है, अभी तो बहुत ठीक ठाक है, मतलब इतनी इनको प्रॉब्लम नहीं भी जाने में। आते वक्त तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, एक तो रात हो गई थी और दूसरी बात इतना ट्रैफिक था कि मतलब कि हमें आधा आधा घंटा तक वेट करना पड़ रहा था सड़क पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था आते वक्त। तो फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं। ये हम लोग अब बस पहुंचने ही वाले हैं, 1 या 2 किलोमीटर दूर है हम लोग मंदिर से। तो मुझे यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर लगा, तो मैंने सोचा कि एक बार इसको कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, हरियाली ही हरियाली है। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी देवांशी और राधिका ने ऑटो के अंदर खूब इंजॉय किया। इंजॉय तो क्या किया, इन दोनों का झगड़ा ही चलता रहता है। वैसे आजकल दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ने लग गई। ये देखो राधिका नाराज़ हो गई है, इसको मैंने डांट लगा दी ना, मैंने कहा नहीं दीदी को नहीं मारते। वो पूरा कंपटीशन करती है कि देवांशी ने उसको मारा है तो पलट के, देवांशी अगर एक मारेगी तो पलट के 2 मारेगी। तो मैंने उसको डांट लगा दी थी इसलिए वो राधिका अभी रो रही है इस वक्त। बस हम लोग अब मंदिर पहुंच गए हैं क्योंकि पहला दिन था नवरात्रि का, तो मंदिर के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देख लो डीजे वगैरह आ रहे थे, यात्राएं आ रही थी, क्या बोलते हैं इनको, पद यात्रा वगैरह गाँवों से आ रही थी। बहुत सारे डीजे मिलते हैं हम लोगों को रास्ते के अंदर। पार्किंग एरिया ढूंढना मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब हम लोग मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। एक तो कहीं पे भी ट्रैवल वगैरह करते हैं ना, तो मेरे लिए मतलब कि रिकॉर्ड करना, वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, मुझे बच्चों को भी संभालना है। अब आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा उसके पापा संभाल रहे हैं, ये तब तक संभाल रहे हैं जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद तो राधिका तो बस मेरे पास ही रहती हैं और देवांशी को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि इसकी आदत क्या है कि थोड़ा अट्रैक्ट जल्दी आती है इधर उधर, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर ऊपर से भीड़, तो इस वजह से भी थोड़ा प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि बच्चों का भी मुझे बार बार ध्यान रखना था और वीडियो भी बनाना था, तो इस तरह से भी नहीं बन पाया। अगर मेरे साथ में एक कैमरामैन होना तो मेरा वीडियो एकदम परफेक्ट बन जाए, लेकिन क्या करें, दोनों ड्यूटी मेरी, बच्चों को भी संभालना और कैमरे में रिकॉर्ड करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, इस वजह से थोड़ा प्रॉपर नहीं हो पाता है। देखो कितनी भीड़ थी, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर ध्यान हो जाए तो बच्चे इधर उधर हो जाए, पता नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं। और देखो आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और देवांशी जो है ढूंढ रही है, पता नहीं किसको ढूंढ रही है तबीयत ख़राब थी देवांशी की उस दिन, सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी।
ये देखो इसका फेस देखो, बिल्कुल नहीं तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली बच्ची है। अब राधिका को तो तुरंत प्रसाद चाहिए, मेरे को दो तो अभी की अभी दो। राधिका तो पिछले जन्म में भगवान जाने क्या थी, इसकी शैतानियाँ पूरी की पूरी क्या बताऊँ मैं आपको, कान्हा वाली शैतानियाँ है, नाम इसका राधिका है। पूरी की पूरी शैतानियाँ कान्हा वाली है इसकी। अब देखो जो रास्ते में मिल जाएगा ना उसको उठा लेगी, कितना मना करने के बावजूद। ये तो यहाँ फूल रखा है, इसने फूल उठाया, चलो कोई बात नहीं। हम लोग आगे गए तो आगे वहाँ पे जगह जगह पे प्रसाद रखा रहता है सीढ़ियों पे। ये क्या कर रही है, उस प्रसाद को जैसे मखाने हो गए, मिश्री हो गए, उनको उठा उठा के खा रही। अब मैं मना कर रही, अरे बेटा मत खाए मत खाए, पर समझ नहीं रही। समझती भी तो नहीं है ना, ये कितना बोले। देखो ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये मान्यता है कि यहाँ पे आप कॉइन चिपकाओगे, कॉइन पेस्ट करोगे और जो भी आपकी इच्छा है वो माता जी को बताओगे तो वो आपकी इच्छा पूरी करती है। तो ये वो वाला एरिया है। तो यहाँ पे हम सब ने भी कॉइन पेस्ट किए थे। ये देखो देवांशी हर बार कितनी एक्साइटेड रहती है, कितनी खुश रहती है, लेकिन आज वो इतनी खुश नहीं है कि उसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो रखी है। तो उसने कॉइन को पेस्ट किया है। और अब राधिका पीछे कैसे रह सकती है, अगर देवांशी दीदी ने कोई काम कर लिया है तो राधिका तो पीछे बिल्कुल नहीं रहेगी, उसको तो ये काम मेरे को भी करना है। तो अब राधिका का नंबर आया तो राधिका ने भी कॉइन पेस्ट कर दिया। बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जो देवांशी ने दीदी ने किया वो तो मुझे करना ही करना है, गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बेरुचि महाराज के मंदिर है, मतलब वहीं मंदिर के अंदर ही छोटा सा स्थान है बेरुचि महाराज का, जहाँ पे धूप अगरबत्तियाँ वगैरह हो रखी थी। ये राधिका किसको ढूंढ रही है यहाँ पे। ये अब हम लोग दर्शन करके बाहर निकले हैं। बाहर छोटा सा मेला सा लगा हुआ था। यहाँ तो शूटिंग करना और बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि देवांशी बाहर निकलते निकलते ही मम्मा ये दिलाओ वो दिलाओ। उसको खुद को नहीं पता कि मैं क्या चीज़ लूँ क्या चीज़ नहीं लूँ, ये दिलाओ वो दिलाओ। मैंने कहा पहले बेटा एक चीज़ डिसाइड कर लो, उसके बाद मैं आपको दिला दूँगी क्या दिलाना है। राधिका अलग ही भाग रही है, देवांशी अलग ही जा रही है यहाँ पे तो। और इसके पापा थे वो वहाँ स्लीपर ढूंढने में लग गए, बोलते हैं कि मैं स्लीपर लेके आता हूँ आप बच्चों को दिलाओ। एट लास्ट मैंने इन दोनों को दिलाई चूड़ियाँ, क्योंकि एक कब से बोल रही थी मम्मा हमको चूड़ियाँ दिलाना, दोनों को चूड़ियाँ दिलाई और देवांशी को दिलाया किचन सेट। आई थिंक ये देवांशी का चौथा या पांचवा किचन सेट होगा, जो कि इसकी वैल्यू सिर्फ यहीं तक होती है जहाँ शॉप पे खरीदती है, तब तक इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। घर जाने के बाद में चाहे डॉक्टर सेट हो चाहे किचन सेट हो, कहीं का कहीं पड़ा रहेगा, सारे उसके पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, फिर इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। कि देखो राधिका कितनी ज़्यादा खुश हो रही है, चूड़ियों से तो दोनों बहनें ही बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ये देखो ये देखो ये देखो। पूरे रास्ते में ऐसे ऐसे करते ही आ रही थी राधिका, चूड़ियों को बजाते बजाते ही आ रही थी। ये देखो अब हम लोग निकल रहे हैं। आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग भी बहुत लेट हो गया, 2 दिन लेट आया है। वीडियो तो मैंने 2 दिन पहले ही बनाया था, लेकिन 2 दिन लेट हो गया। बता रही हूँ ना, बच्चों की तबीयत वगैरह बीमार चल रही है, कुछ सोचता ही नहीं क्या काम करे क्या नहीं करे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आप भी कीजिए, आपके फ्रेंड्स से भी करवाइए। ये देखिए ये कितनी ज़्यादा रात हो चुकी है यहाँ पे, और इस जगह हम लोग अब रुक गए थे पूरे आधा घंटे के लिए। ये देखो देवांशी आराम से बैठी है, आधा घंटे के लिए हम लोग यहीं इस ट्रैफिक जैम में फंस गए थे।